हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया साहब। उम्मीद है मेरे प्यारे रसगुल्ले एकदम मज़े में होंगे और तैयारी भी एकदम बेहतर तरीके से चल रही होगी। आपकी तैयारी को और भी बेहतर बनाने के लिए फिर से हाजिर हैं एक मज़ेदार क्लास के साथ। प्यारे रसगुल्लों, आज के इस वीडियो में हम इंग्लिश प्रोज के तीसरे चैप्टर डीप वाटर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर का निपटारा करने वाले हैं। ठीक है, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है जो आपके 4-4 करके 8 नंबर का पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। चलिए बड़े ही सिंपल तरीके से निपटा देते हैं सारे क्वेश्चन को। आपके ट्रांसलेशन के साथ पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन होगा भैया, इसलिए बिल्कुल परेशान नहीं होना रसगुल्लों। हमने सिंपल से सिंपल वर्ड्स का प्रयोग किया है ताकि हमारे प्यारे रसगुल्ले कितने भी वीक हों कोई मैटर नहीं करेगा। आराम से आप सारे क्वेश्चन आंसर तैयार कर सकते हो। ठीक है, चलिए देखिए सबसे पहले थोड़ा ये जान लेते हैं चैप्टर के बारे में कि डीप वाटर। ठीक है ना, ये जो चैप्टर है भैया आपका, ये जो डीप वाटर चैप्टर है इसमें है क्या, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें कहानी भी तो थोड़ा समझना है। देखिए डीप वाटर विलियम डगलस के द्वारा रचित एक, मतलब यूं समझिए इन्होंने खुद पर इस लिखा है। इसमें क्या होता है कि लेखक का पानी के प्रति मतलब एक डर होता है। उन्होंने इसमें यह बताया है कि वो पानी से कितना ज़्यादा डरते थे, यानी पानी से उनको बचपन से ही बहुत ज़्यादा डर लगता था। कुछ ऐसी घटनाएं हो गई थी। एक बार वो कैलिफोर्निया चले जाते हैं बीच पर, वहाँ पर लहरें तेज़ी से उनको धक्का देती हैं, गिर जाते हैं, पानी ऊपर हो जाता है, वो नीचे हो जाते हैं, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। तभी से पानी के प्रति बहुत ज़्यादा इनको डर लगने लगा था। लेकिन इन्होंने क्या किया कि भैया 13 से 14 साल की उम्र में इन्होंने ये भी ठान लिया कि मुझे एक अच्छा तैराक बनना है, मुझे एक अच्छा तैराक बनना है, यानी पानी पर विजय प्राप्त करना है। ये जो पानी के प्रति डर है उस पर क्या करना है, उस डर पर हमको काबू पाना है, यानी विजय प्राप्त करना है कि मैं ये चीज़ करूँगा। ये जो पानी के प्रति डर है ना, जो पानी में डूबने का भय होता है, ठीक है, इसको मैं निकाल फेंकूंगा। फिर वो क्या करते हैं, एक प्रशिक्षक यानी एक इंस्ट्रक्टर होते हैं उनकी मदद लेते हैं। ये महीनों तक क्या करते हैं, उसको सीखते हैं, उनकी देख रेख में धीरे धीरे प्रैक्टिस से ये एक अच्छे तैराक बन जाते हैं, यानी पानी के प्रति जो डर होता है वो निकल जाता है। तो कहीं ना कहीं इसमें लेखक ने ये एक संदेश दिया है कि कोई भी काम असंभव नहीं है। अगर दृढ़ निश्चय, एक दृढ़ संकल्प आपके माइंड में हो, अगर आप ठान लेंगे तो कोई भी काम हो सकता है। कहते ना कि भैया सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी जरूरी है मंजिल को पाने के लिए। तो भैया अगर सोचते रहते कि ये है वो है तो नहीं होता। तो इन्होंने भी क्या किया, सीखा, ठीक, दिन रात प्रैक्टिस किया, बार बार उसी चीज को दोहराया, फिर ये जाकर के एक अच्छे स्विमर बन पाए। तो सेम यहाँ पर आपके साथ भी वही अप्लाई होना है। अगर आपको टॉप करना है, अच्छे नंबरों से पास होना है रसगुल्लों, तो देन भैया मोर एंड मोर प्रैक्टिस, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी, थोड़ा थोड़ा करके, लेकिन डेली पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। ऐसा नहीं कि एग्ज़ाम आ जाएगा एक महीने में आप क्या कर सकते हो। आप सोचते हो कि एक महीने में सब उलट पुलट कर देंगे। जो साल भर से पढ़ रहे हैं क्या वो चूतिया लगते हैं? अरे नहीं भाई, मेहनत करो, थोड़ा थोड़ा करके चलते रहो, मैनेज करते रहो, तभी एग्ज़ाम में आपको भैया अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। तो समझ में आ गया बच्चों की कहानी क्या है, इस कहानी में क्या कुछ है। चलिए पहला क्वेश्चन अब मेरे प्यारे रसगुल्लों के लिए है कि व्हाट वाज द चाइल्डहुड इंसिडेंट, यानी बचपन की ऐसी कौन सी घटना थी दैट मेड डगलस अफ्रेड ऑफ वाटर, जिसने डगलस का पानी के प्रति भय बना दिया। यानी ऐसी कौन सी घटना थी जिसके बाद डगलस को पानी से डर लगने लगा था, ऐसी कौन सी घटना थी। चलिए समझते हैं। देखिए बच्चों, लिखेंगे भैया द चाइल्डहुड इंसिडेंट दैट मेड डगलस अफ्रेड। देखिए अभी तक कुछ नहीं किया, पूरा वही छाप दिया यहीं से कि चाइल्डहुड इंसिडेंट दैट मेड डगलस अफ्रेड ऑफ, देखिए वाटर, मतलब कह रहा है कि जो डगलस का पानी के प्रति भय था वो क्यों था, एक क्योर्ड व्हेन, मतलब वो तब घटी व्हेन जब ही वाज 3 or 4 years ओल्ड, कि जब वो 3 या फिर 4 साल के रहे होंगे एट द बीच इन कैलिफोर्निया के बीच में क्या किया, ठीक है ना भैया, ए स्ट्रॉन्ग वेव, एक मजबूत
लहर ने क्या किया, नोक्ड डगलस डाउन, यानी डगलस को क्या कर दिया, धकेल दिया, धक्का दे दिया, गिरा दिया। एंड ही वाज बरीड इन वाटर, और वो पानी में क्या है, दब गए। देखिए पहले भी बता दिया, कितना आसान है ना भाई, सिंपल से सिंपल वर्ड्स का प्रयोग किया है, कहीं भी कुछ नहीं कठिन है भैया। क्या है कि द चाइल्डहुड इंसिडेंट दैट मेड डगलस अफ्रेड ऑफ वाटर एक्योर्ड, कह रहा है कि जो डगलस का पानी के प्रति, मतलब बचपन में पानी के प्रति जो ये डर था, वो तब घटना घटी। देखिए एक्योर्ड का मतलब वो तब घटना घटी व्हेन, जब ही वाज 3 or 4 years old, कि जब वो 3 या फिर 4 साल के थे। फिर कह रहा है एट द बीच इन कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया के बीच पर, ठीक वहां पे जो बीच होता है समुद्र के किनारे है ना, जो किनारा होता है वहां पर ए स्ट्रॉन्ग वेव नॉक्ड डगलस डाउन, कि एक स्ट्रॉन्ग यानी एक तेजी से लहर ने, एक तेजी से आती हुई लहर ने डगलस को क्या कर दिया, नीचे गिरा दिया। एंड ही वाज, देखिए ही वाज बरीड इन वाटर, और वो पानी में दब गए। आई बात समझ में? तो ये होता है, ठीक समझ में आ गया ना भैया कि ऐसी कौन सी घटना थी जिसने डगलस को क्या कर दिया, पानी के प्रति एक अंदर डर पैदा कर दिया। ठीक, चलिए भैया इसको जल्दी से छाप लीजिए बच्चों। हो गया भाई, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 2 है ये भी अपने आप में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बोला ना इतना सेट बनते हैं भैया, कोई क्वेश्चन 2-2 सेट में आ जाएगा तो कोई 3-3 सेट में आ जाएगा, तो 7 सेट बनते हैं। लेकिन इतना जरूर कहेंगे बच्चों, इसके बाहर के नहीं आएंगे। मे भी हो सकता है कुछ केसेस में इधर उधर, लेकिन सेंस उसका कहीं ना कहीं इनसे मिलता जुलता रहेगा। बोला ना कि क्वेश्चन आपके एक ही क्वेश्चन को 4-4 तरीके से पूछ सकता है, तो कुछ भी पूछे भैया आंसर आपका सेम ही रगभर रहता है। जैसे यहाँ पे दूसरा है कि व्हाट वाज द फर्स्ट लेसन ऑफ डगलस ट्रेनिंग, कि डगलस की ट्रेनिंग का पहला अध्याय क्या था। यानी जब डगलस जी ने क्या है ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी, तो पहला अध्याय क्या था, मतलब उसमें क्या इंस्ट्रक्टर जो भी प्रशिक्षक होते हैं उन्होंने क्या कुछ बताया। ठीक, जब स्टार्टिंग में उन्होंने सीखना शुरू किया तो उनको क्या कुछ बताया गया, यानी उनके सामने पहला अध्याय क्या था। चलिए देखते हैं बच्चों। द इंस्ट्रक्टर टाट, कि इंस्ट्रक्टर मतलब जो प्रशिक्षक होते हैं, प्रशिक्षक ने इनको पढ़ाया, क्या पढ़ाया या क्या बताया, ठीक है ना। दैट ही हैज टू पुट हिज फेस अंडर वाटर, कि उनको अपना चेहरा क्या करना है, पानी के अंदर ले जाना है, ठीक है ना। एंड एक्सेल, और सांस को छोड़ना है, मतलब ये करना है कि भाई जो आपकी है सांस वो छोड़ना है पानी के अंदर। एंड टू रेज हिज नोज, फिर क्या करना है, अपनी मतलब फिर क्या है बाहर, यानी चेहरा निकालना है, अपनी नाक को यानी बाहर निकालना है। एंड इनहेल, फिर से सांस ले लेना है, ठीक है ना। डगलस रिपीटेड द एक्सरसाइज 100 ऑफ टाइम्स, डगलस ने इस एक्सरसाइज को मतलब सैकड़ों बार किया। बिट बाय बिट मतलब क्या है, देखिए बिट बाय बिट का मतलब ये छोटे छोटे मतलब जो स्टेप होते हैं, ठीक है ना। बिट बाय बिट यानी कहने का मतलब धीरे धीरे या टुकड़ों में हम कह सकते हैं। हिज फियर ऑफ वाटर स्टार्टेड डिक्रीजिंग, मतलब धीरे धीरे उसका जो पानी के प्रति डर था वो कम होने लगा। समझ में आ गया कि डगलस का जो पहला अध्याय था वो क्या था। इंस्ट्रक्टर ने उनको पहले अध्याय में ये बताया कि तुमको क्या करना है, सबसे पहले अपना फेस पानी के नीचे। भैया जैसे कोई नया सीखने जाए हम बताएंगे ना कि बच्चों क्या करें कि पहले पानी में डूबो, ठीक है ना। अब जब डूबो तो यानी सांस रोक लो, यानी अगर आपको करना भी सांस फूले पहले सांस छोड़ दो। फिर उसके बाद क्या करना, जब बाहर यानी सांस जब घुटन होने लगे बाहर चेहरा निकाल लो, फिर से सांस ले लो, फिर उसके बाद अंदर जाओ। तो ऐसे ऐसे करते करते धीरे धीरे पानी में एक जो आपका भय होगा धीरे धीरे खत्म होता जाएगा। तो वही यहाँ पर कहा गया है कि इंस्ट्रक्टर ने बताया, डगलस को बताया कि उनको क्या करना है, सबसे पहले अपना जो फेस है पानी के अंदर जाना है, इन एक्सेल का मतलब सांस छोड़ देना है, ठीक। एंड टू रेज हिज नोज, फिर
चेहरा ऊपर करना है, यानी नाक ऊपर करके इनहेल, सांस को अंदर ले लेना है। डगलस रिपीटेड द एक्सरसाइज 100 ऑफ टाइम्स। डगलस ने इस एक्सरसाइज को यानी इसके क्या किया भाई, सैकड़ों बार अभ्यास किया। बिट बाय बिट यानी धीरे धीरे हिज फियर ऑफ वाटर स्टार्टेड डिक्रीजिंग, धीरे धीरे पानी के प्रति जो उनका भय था वो कम होने लगा। ठीक है, तो देख रहे हैं ना बच्चों कितना आसान है भैया, इसीलिए बोलते हैं यहाँ आपको सब कुछ अलग मिलेगा, है ना। मिलेगा भैया तो एकदम अलग मिलेगा, बोले तो आसान से आसान शब्दों में, एकदम सेम टू सेम हूबहू हम किताब या फिर क्वेश्चन बैंक का वर्ड नहीं छपवाते हैं, इसीलिए ताकि जो हमारे प्यारे रसगुल्ले हैं ऐसे बहुत सारे हैं जो कमज़ोर हैं तो आराम से इसको याद कर सकें, है ना भैया। क्योंकि 8 नंबर, ये 8 नंबर में आएगा बच्चों, आपका 4-4 नंबर करके आता है, ठीक है ना। तो 8 नंबर बहुत ज़्यादा होते हैं और ज़्यादा मेहनत नहीं करना, 2 क्वेश्चन पूछेगा आपका शॉर्ट वाला। चलिए इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए भाई, हो गया ना बच्चों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं भैया, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कह रहा है कि हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर बिल्ड अ स्विमर आउट ऑफ डगलस। मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, इस क्वेश्चन को 3 सेट में पूछा था 2024 के अंदर, और इंपॉर्टेंट है भी 2022 का 23 का, आप उसके पहले भी उठा के देखो, हर साल मिनिमम 2 से 3 सेट में तो आना ही है, श्योर है। क्वेश्चन इतना लाजवाब है, कह रहा हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर, मतलब प्रशिक्षक ने बिल्ड ए स्विमर, कह रहा आउट ऑफ डगलस, यानी डगलस को एक अच्छा तैराक के रूप में कैसे तैयार किया, एक अच्छे तैराक के रूप में, यानी कह रहा है कि प्रशिक्षक ने डगलस को एक अच्छे तैराक के रूप में कैसे तैयार किया। या कह देगा भैया कि प्रशिक्षक ने डगलस को मतलब क्या सिखाया, या कहेगा कि प्रशिक्षक ने लेखक को, भाई लेखक बोल देगा क्योंकि लेखक डगलस ही हैं, तो ये बोल देगा कि प्रशिक्षक ने लेखक को अच्छे तैराक बनने के लिए क्या कुछ बताया। या कह देगा कि भाई प्रशिक्षक ने डगलस को मतलब किस तरह से सिखाया जिससे वे एक अच्छे तैराक बन गए। तो कई तरीके से इसको 3 से 4 सेट में पूछा, तो सब में अलग अलग तरीके से पूछा था, लेकिन भैया मतलब वही है आपका, ठीक है ना, इसमें कुछ है नहीं, सबका मतलब एक ही है। देखिए इसको समझिएगा भैया कि द इंस्ट्रक्टर बिल्ड अ गुड स्विमर आउट ऑफ डगलस पीस बाय पीस, यानी इंस्ट्रक्टर ने यानी प्रशिक्षक ने क्या किया भैया, डगलस को एक गुड स्विमर का मतलब एक अच्छा तैराक बनाया, पीस बाय पीस, यानी क्या है, स्टेप बाय स्टेप जिसको कह सकते हैं, यानी छोटे छोटे टुकड़ों में, ठीक है ना। कि डगलस को यानी प्रशिक्षक ने डगलस को छोटे छोटे यानी पार्ट में डिवाइड करके, या क्यों कह सकते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में एक डगलस को एक अच्छा तैराक बनाया। एट द फर्स्ट इंस्ट्रक्टर मतलब सबसे पहले इंस्ट्रक्टर यानी निर्देशक ने मेड हिम सेड ऑफ हिज फियर ऑफ वाटर, सबसे पहले भैया देखिए क्या किया, पानी के डर को दूर किया, यानी पानी के प्रति जो भय था, ठीक है ना। सबसे पहले उन्होंने एट द फर्स्ट यानी सबसे पहले इंस्ट्रक्टर मेड हिम सेड, यानी इंस्ट्रक्टर ने उनको क्या किया, छुटकारा दिलाया ऑफ हिज फियर ऑफ वाटर, यानी पानी के डर से। सबसे पहले होता है ना कि भाई अगर डर दिमाग में बैठ जाए तो कहीं ना कहीं बहुत वो बुरा होता है किसी भी इंसान के लिए। भाई आप जैसे डर जाते हो, सोच लेते हो यार मैं फेल हो जाऊंगा, कहीं ना कहीं वो मानसिकता आपके अंदर रहती है, हमेशा बनी रहती है और वही अंदर अंदर खा जाती है, ठीक। इसीलिए कहते ना अगर सोचना ही है तो यार बड़ा क्यों ना सोचो, क्यों बस 50, 55, 60% के पीछे भाग रहे हो, बड़ा सोचो, मुझको तो 90 लाना है ना, टारगेट ये रखो अपने आप 75, 80 तक तैयारी होगी। पहले ही से ही सोच लो भगवान बस पास करवाई दो, हम आपको 1.25 किलो लड्डू चढ़ाएंगे, ऐसा सोच के बैठे हो, क्या होगा, कुछ नहीं होगा रसगुल्लों, याद रखना। तो भाई सोचना है तो हम बड़ा क्यों ना सोचें, हमारा कहने का मतलब यही है, ठीक। तो वही फिर कह रहा है कि भैया सबसे पहले क्या किया उन्होंने, सबसे पहले यानी जो इंस्ट्रक्टर हैं उन्होंने पानी के डर को क्या करना, बाहर निकाला डगलस के माइंड से, ठीक। ए रोप अटैच टू द बेल्ट, यानी एक रस्सी को क्या कर दिया, अटैच जोड़ दिया एक बेल्ट से, वेंट थ्रो ए पुली, जो एक पुल्ली की सहायता से जाती थी, दैट रन ऑन द, कह रहा है कि एन ओवरहेड केबल, यानी ओवरहेड यानी ऊपर से एक केबल थी, उस पे पुल्ली लगी थी, पुल्ली की सहायता से क्या किया भैया, पुल्ली की सहायता से एक बेल्ट से उनको बांध दिया, ठीक है ना। डगलस स्वेम फ्रॉम द वन एंड ऑफ द पुल टू द अदर साइड, मतलब अदर साइड। तो इससे क्या किया भैया, डगलस जी ने एक साइड से
तैरना स्टार्ट किया और उसी पुल्ली की सहायता से, उसी रोप के सहायता यानी रस्सी के सहायता से दूसरी तरफ भी चले गए। ठीक है ना, यह है ना कि विद द हेल्प ऑफ रोप यानी रस्सी की सहायता से। तो समझ में आ गया कि कैसे एक अच्छा तैराक बनाया उनको। तो भैया हमने क्या बताया कि यहाँ पर लिखेंगे कि सबसे पहले कि इंस्ट्रक्टर ने डगलस को छोटे छोटे भागों में डिवाइड करके एक अच्छा तैराक बनाया। सबसे पहले करा एट द फर्स्ट, सबसे पहले इंस्ट्रक्टर ने मेड हिम सेड यानी क्या कर दिया, छुटकारा दिलाया ऑफ हिज फियर ऑफ वाटर, उनके पानी के भय के प्रति। सबसे पहले इंस्ट्रक्टर ने पानी के डर से क्या किया, उनको छुटकारा दिलाया। ए रोप अटैच्ड, एक रस्सी को जोड़ दिया, टू द बेल्ट, एक बेल्ट से, और बेल्ट कहाँ जाता था, वेंट थ्रू ए पुल्ली, जो एक पुल्ली की सहायता से चलता था, दैट रन ऑन द एन ओवरहेड केबल, जो ओवरहेड यानी एक ऊपर से केबल गई थी, उस केबल पर पुल्ली लगी थी, पुल्ली में ही रस्सी जोड़ करके यानी उनको क्या कर दिया, बांध दिया। ठीक है, तो वो पुल्ली की सहायता से आर पार इधर उधर जाते थे। ठीक है ना, ताकि जैसे दिक्कत होती थी तो उठा लेते थे तो ऊपर निकल आते थे। वही चीज कह रहा है कि एक रस्सी को एक बेल्ट से जोड़ दिया, जो क्या एक पुल्ली की सहायता से क्या है, एक केबल पर चलती थी। आगे कह रहा है कि डगलस स्वयं फ्रॉम वन एंड ऑफ द पूल टू द अदर साइड विथ द हेल्प ऑफ पुअर, और डगलस क्या करते थे भैया, उसी पुल्ली की सहायता से, मतलब सॉरी यहाँ रोप है नहीं, उसी रोप कह लें, पुल्ली कह लें, वही तो रहेगा भैया, उसी में जो ज्वाइंट है। तो वही कह रहा है कि डगलस उस रस्सी की सहायता से क्या है, तालाब के एक किनारे से तैरकर दूसरे किनारे पर जाने लगे। ठीक, यानी इससे जाते थे धीरे धीरे भैया, वो क्या है, एक अच्छे तैराक के रूप में ऊपर से मतलब तैयार हो गए। ठीक, चलिए इसको भी छाप लीजिए। चलिए अब हम देखते हैं भैया नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि व्हाट डिड द ऑथर थिंक व्हेन ही वाज ड्राउनिंग इन द वाटर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी बच्चों, ठीक, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है भैया, याद रखना, ये भी कई बार पूछा गया है, 2024 में 1-2 सेट के अंदर आया था। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट डिड द ऑथर थिंक, जो लेखक हैं उन्होंने क्या सोचा, व्हेन ही वाज ड्राउनिंग इन द डीप वाटर, जब वो गहरे पानी के अंदर डूब रहे थे। कह रहा है कि जब ऑथर यानी जो लेखक होते हैं यानी विलियम डगलस साहब, वो जब पानी के अंदर डूब रहे होते हैं तो उन्होंने क्या सोचा। होता है ना भैया कि बहुत सारे ख्याल आते हैं, तो इन्होंने क्या किया, क्या सोचा, चलिए देखते हैं बड़े ही सिंपल तरीके से। देखिए व्हेन डगलस वाज थ्रोन, कह रहा है इनटू द डीप वाटर, जब डगलस को एक तालाब के गहरे पानी में धक्का दे दिया गया यानी धकेल दिया गया। होता है भैया अनजाने में, पता नहीं चलता, ऐसे तो बोलेंगे तो उतरेंगे नहीं पानी के अंदर, होता है ना कि बस इनको धक्का मारो, तुरंत पीछे से क्या किया, किक मार दिया, जाओ भाई अब तुम तैर लो, जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी। ठीक, तो वही वाला सीन हुआ कि भैया इनको धक्का दे दिया गया अचानक से। ठीक है, तो ये क्या सोचते हैं पानी के अंदर, चलिए देखते हैं। तो वही कह रहा है कि जब उनको तालाब के गहरे पानी में धकेल दिया गया तो भैया ही वाज टेरिफाइड, वो क्या है, भयभीत हो गए, मतलब डर गए। ही डिड नॉट नो, वो नहीं जानते थे, हाउ टू स्विम, कि कैसे तैरना है। कहने का अर्थ है कि वो तैरना नहीं जानते थे। सो ही थॉट, इसलिए उन्होंने सोचा ऑफ ए स्ट्रेटेजी, एक रणनीति के बारे में, एक रणनीति के बारे में सोचा, टू सेव हिमसेल्फ, अपने आप को बचाने के लिए। ठीक भाई, हर कोई चाहता है अपने आप को बचाने के लिए। वो तैरना नहीं जानते थे, अचानक से कोई धक्का मार देगा तो इंसान सोचेगा ना कि भैया क्या कुछ किया जाए कि हम अपने आप को सेव कर सकें। तो वही कह रहा, उन्होंने एक रणनीति के बारे में सोचा। क्या सोचा भैया, कि ही प्लान्ड, उन्होंने प्लान किया, दैट कि ही वुड मेक अ बिग जंप, वो एक लंबी छलांग लेंगे, व्हेन हिज फीट वुड टच द बॉटम, जब उनके पैर बॉटम पर क्या होंगे, टच होंगे। मतलब उन्होंने ये सोचा कि जब वो भाई पानी के अंदर थे तो उन्होंने सोचा कि मैं जब नदी के यानी बॉटम पर, नीचे सतह पर आऊंगा तो मैं पैर से तेजी से फिर से एक छलांग लगा लूंगा, यूं भड़ाक से बाहर आ जाऊंगा। मतलब इनका सोचना था ऐसा। इन्होंने क्या किया, एक योजना बनाई, ठीक है ना, तो ऐसा सोचा।
तो कहीं ना कहीं तो भैया इनकी रणनीति यही थी कि मैं जब नीचे जैसे ही पानी के बॉटम में पहुंचूंगा तो मैं एक छलांग लूंगा और अपने आप को हो सकता है बचा लूं। ठीक, चलिए जल्दी से इसको भी छाप लेना भैया। हो गया। चलिए आगे चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसी से पूरा टेस्ट है, उसी से मिला जुला है बच्चों कि व्हाट डिड डगलस डू टू सेव हिज लाइफ इन वाटर, कि डगलस ने पानी के अंदर अपने जीवन को बचाने के लिए क्या कुछ किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो भैया अभी जो कुछ हमने थोड़ा बताया वही का थोड़ा आगे थोड़ा और डीपली लिख देना है। और ये क्वेश्चन अक्सर आपका लॉन्ग वाले में पूछा जाता है, 7 नंबर वाले में। ये अब पूछा भी गया है 2024 में 2 सेट में बच्चों, शॉर्ट में भी पूछा गया था। ठीक है, देखिए क्वेश्चन का इस क्वेश्चन को कई तरीके से पूछता है। जैसे भैया पूछा है इसमें कि डगलस ने अपने आप को बचाने के लिए क्या किया। भाई और में पूछता है कि जब डगलस डूब रहे थे उन्होंने क्या योजना बनाई। किसी में पूछ लेगा कि डगलस जब पानी के अंदर थे उन्होंने क्या सोचा, और फिर पूछ लेगा कि जब डगलस पानी के अंदर थे तो उन्होंने क्या सोचा और अपनी जान मतलब बचाने के लिए उन्होंने क्या किया। ठीक, तो ऐसा बहुत ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन इसको घुमा फिरा कर पूछ सकता है बच्चों, बट मकसद एक ही है, चीन टपाक डम डम, है ना। तो सब क्वेश्चन का सेम वही है कि डगलस जी ने क्या कुछ किया था अपने जीवन को बचाने के लिए। चलिए देखते हैं भैया। When Douglas was thrown into the water, जब डगलस को पानी के अंदर धकेल दिया गया, धक्का दे दिया गया बाई ए बिग ब्रूशर। देखिए ब्रूशर का मतलब होता है यहाँ पे एक हिस्ट पुष्ट यानी तगड़े तंदुरुस्त पहलवान की बात कर लें। ठीक, यानी एक व्यक्ति द्वारा यानी एक पहलवान के द्वारा जब उनको धक्का दिया गया भैया तो ही वाज शॉक्ड, वो क्या है आश्चर्यचकित रह गए। भैया अचानक से अगर धकेल दोगे तो क्या होगा भाई, उस क्या हालत होगी, जो कि ये एकदम नए थे, एकदम नए इसमें सीखने गए थे, बिना बचाए बिना बताए इनको धक्का दे दिया गया। होता है ना कि जब आप जैसे कोई मोटरसाइकिल सीख रहा है, साइकिल सीख रहा है, पीछे बोलते हैं भैया मैं बैठा हूँ, है ना, जो सिखाता है बोलता है मैं बैठा हूँ, चलो मैं चल रहा हूँ, अब बिना बताए उतर जाता है, अचानक से आप धड़ाम से गिर जाते हो। तो वही चीज़ था, इनको ऐसा कुछ आइडिया नहीं, इनको नदी के तालाब के पास ले जाया गया, धक्का दे दिया गया, जिसके बारे में इन्होंने सोचा ही नहीं था। तो जब धक्का दे दिया गया भैया तो ही वाज शॉक्ड, वो शॉक्ड हो गए यानी एकदम आश्चर्यचकित हो गए। एंड कह रहा है कि फ्राइटेंड, और क्या है एकदम से भयभीत हो गए, डर गए, सहम गए। ही वेंट डीप इनटू द वाटर, वो पानी के पानी में गहराई तक गए। ही थॉट, उन्होंने सोचा दैट कि ही वुड टेक अ लॉन्ग जंप, उन्होंने सोचा कि वो एक लॉन्ग जंप लेंगे। व्हेन हिज फीट वुड टच द बॉटम, जब उनके पैर बॉटम को टच करेंगे, अभी बताया ना इसके पहले वाले ही क्वेश्चन में। बट फेल्ड, लेकिन बबुआ वो क्या हो गए, फेल हो गए। भाई उन्होंने सोचा तो था कि मैं जब बॉटम में मेरे पैर पहुंचेंगे मैं फटाक से छलांग लगा लूंगा, लेकिन वो क्या हो गए, फेल हो गए। ठीक है ना। देन ही स्टार्टेड ए फ्लेलिंग हिज आर्म्स टू गेट होल्ड ऑफ समथिंग, फिर उन्होंने क्या किया, ही स्टार्टेड, उन्होंने प्रारंभ किया, ए फ्लेलिंग हाथों को फड़फड़ाना, ठीक है ना, हिसाब से नहीं, अपनी भुजाओं को, अपने भुजाओं को यानी फड़फड़ाने लगे इधर उधर, हाथ तेजी से, भाई पानी के अंदर कोई डूब रहा होता है तो तेजी से हाथ पांव ही मारता है, फड़फड़ाता है, ठीक है ना, वही चीज। टू गेट होल्ड समथिंग यानी कुछ पकड़ने के लिए, यानी अपने हाथ पांव मारने लगे कि भाई कुछ मैं पकड़ लूं तब क्या हो जाए मैं बच जाऊंगा। तो वो क्या है भैया, वही कह रहा है कि वो कुछ पकड़ने के लिए अपने हाथों को फड़फड़ाने लगे, ठीक है ना, भुजाओं से। बट अगेन, लेकिन दोबारा से ही फेल्ड, वो फेल्ड हो गए, यानी दोबारा से इस काम में भी वो असफल रहे, इस भाई मनसा में भी जो सोचा था वो बिल्कुल सफल नहीं हो पाए। एट लास्ट, अंत में ही बिकेम अनकॉन्शियस, और अंत में बबुआ वो क्या हो गए, मूर्छित हो गए, यानी बेहोश हो गए। भैया जब सारे दांव पेच यानी सारे पैतरे फेल हो गए तो वो क्या हो जाते हैं, एकदम से मूर्छित यानी बेहोश हो जाते हैं, क्योंकि डर जाते हैं, है ना। क्योंकि दुनिया में भाई कहते हैं ना कि इंसान अगर वैसे है ना कि किसी चीज़ से डर जाए तो कहते हैं ना कि वो जीते जीते समझ लो मर गया है। ठीक, डर वो चीज़ होता है, ठीक है ना। अगर कहते हैं ना कि भाई अगर ठान लिया तो जीत है, बट अगर मान लिया तो भैया हार है। तो यही पे होता है वो चीज़ इनके साथ,
ठीक है, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस करते हैं तो एक अच्छे तैराक बन जाते हैं। चलिए इसको भी छाप लीजिए भी। हो गया बच्चों? चलिए ठीक, तो बस आज के इस वीडियो में इतने ही। ये आपके कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर थे इस चैप्टर के, बाहर का नहीं आएगा, फिर से बोल देते हैं, ठीक है, क्योंकि दो इसमें ऐसे भैया क्वेश्चन हम करवा रहे हैं जो आपके 3 सेट में, कोई 2 सेट में, कोई 4 सेट में पूछा जाता है, तो चाहे जितना घुमाए आपका क्वेश्चन यही देगा, इसलिए परेशान मत रहना रसगुल्लो। ठीक, बस आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको काफ़ी ज़्यादा ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो भाई प्यार से लाइक ज़रूर कर देना, कंजूसी बिल्कुल नहीं, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि मज़ेदार टॉपिक आप तक रेगुलर ऐसे ही पहुंचते रहें। मिलते हैं, लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा।